दोस्तों फाइनली आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के नोटिफिकेशन की एक फाइनली हमें क्लैरिटी जो है वो मिली है आरबीआई की वेबसाइट में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें टेंडर के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि थर्ड वीक के रिगार्डिंग जो है वो नोटिफिकेशन हमें डिटेल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट पे अब बच्चों के बीच में थोड़ा सा ज्यादा एक मैं देखूं जब से आकाश सर ने इस पे इन्फॉर्म किया था, इसके बाद ऑलरेडी क्या कहते हैं बच्चों का एक काफी वो चल रहा है, ट्रैक्शन चल रहा है कि सर किस तरह से नोटिफिकेशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो किया हुआ है। आप एक बार इस चैनल पे जाएंगे, जो है वो जाएंगे, इस चैनल पे आप गए लेट सपोज, ठीक है, यहां से मैं अगर क्लिक करूं तो मतलब चैनल पे ही हमने डिटेल जो है वो नोटिफिकेशन का वीडियो किया हुआ है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का। जैसे अगर मैं यहाँ पे वीडियो सेक्शन पे जाऊंगा, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट कंप्लीट नोटिफिकेशन का वीडियो है। एक बार आप इसको गो थ्रू जो है वो जरूर से जरूर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमें ये है कि क्या कहते हैं थर्ड वीक के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देख लेते हैं इसकी सैलरी स्लिप जो है वो क्या है, कितने यहाँ पे नंबर जो है वो सैलरी के बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। बेसिक अगर हम देखें तो फॉर्म फीस की हम बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 450 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन यहाँ पे जो है वो 50 रुपए फीस होगी। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड यहाँ पे जो है वो बोला गया है कि आपके पास 10वीं जो है वो क्या कहते हैं पास आप होने चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ग्रेजुएट्स एंड जो भी हायर क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरेगा वो अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट मतलब अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, ये लास्ट नोटिफिकेशन में मेंशन था, हो सकता है इस बार भी हमें ये चीज देखने को मिले। ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में 10th स्टैंडर्ड पास करने को बोला हुआ है, एसएससी मैट्रिकुलेशन एंड रेंडर एटलीस्ट 15 ईयर्स ऑफ डिफेंस सर्विस प्रोवाइडेड दे हैव नॉट ग्रेजुएटेड आउटसाइड द आर्म फोर्स। ये चीज भी आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 18 से 25 साल एज लिमिट है, जिसमें कुछ रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के 5 साल, ओबीसी के 3 साल, एक्स सर्विसमैन अप टू द एज ऑफ 50 यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें 2 लेवल पे ऑनलाइन टेस्ट होता है, देन एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम्स की यहां पे बात करूं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, जिस स्टेट से आपको फॉर्म भरना है मेक श्योर करें कि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको लिखते बोलते और समझते जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। लेट सपोज अगर आपने महाराष्ट्र से फॉर्म भरा है तो आपको मराठी बोलते लिखते और समझते जो है वो प्रॉपर यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये आपकी लोकल लैंग्वेज का एक क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ओके, ये आपके एग्जाम्स होंगे जिसमें रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जीए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 120 यहाँ पे मार्क्स हैं और 90 मिनट का टाइमिंग यहाँ पे टोटल जो है वो दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ के नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 120 में से 2021 में 96 कट ऑफ, 83 कट ऑफ, 105 कट ऑफ, 110 कट ऑफ, 92 कट ऑफ, 96 कट ऑफ, 108 कट ऑफ, 111 कट ऑफ, 106 कट ऑफ, इस तरह से कट ऑफ के नंबर आपको यहां पे दिख रहे होंगे। 92 कट ऑफ, 100 कट ऑफ, 105 कट ऑफ, 110 कट ऑफ, 99 कट ऑफ, ये आपके कट ऑफ के नंबर्स हैं। ठीक है, ओके, बात कर लेते हैं सैलरी नंबर्स के। आपको आई होप ये जो है वो दूर से दिख रहा होगा। ये सैलरी जो है वो बिट एक्सपीरियंस के साथ है। अगर आप यहां पे देखेंगे 17,270 यहां पे बेसिक। ठीक है, एडिशनल पे 400 रुपए, ग्रेड अलाउंस 2,150 रुपए। इसके बाद अगर मैं यहां पे जाऊंगा, स्पेशल अलाउंस 2,000 रुपए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 700 रुपए, डियरनेस अलाउंस 6,884 रुपए, सॉरी 64 रुपए, स्पेशल ग्रेड अलाउंस 737 रुपए, हाउस रेंट अलाउंस 2,591 रुपए, एलसीए लोकल कॉम्पनसेटरी अलाउंस जो है वो 1755। टोटल ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आपकी बन रही है 34,540 और जो डिडक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं लगभग 3,400 रुपए के हो रहे हैं। नियर अराउंड जो आपकी सैलरी बनेगी वो लगभग 30,000 के करीब बन रही है। इसमें भी ये चीज मेंशन किया गया है कि सैलरी फिगर में वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन पोस्टिंग जो है वो लोकेशन एंड एप्लीकेबल अलाउंस। मतलब कि चूंकि आरबीआई के अलग अलग जो है वो जोन होते हैं। ठीक है, जो है वो मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, काइंड ऑफ, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो वहां जो है कहां पे है, अकॉर्डिंगली आपके अलाउंसेस जो है वो थोड़ा कम ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल सैलरी का जो है वो बेस जो है वो स्ट्रक्चर यहां पे हो गया। अच्छे खासे नंबर आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के अंदर इन टर्म्स ऑफ सैलरी के नंबर्स के जो है वो यहां पे मिलते हैं। इसमें जो है वो काम क्या होता है, कैसे कैसे चीजें होती हैं, उन सब पे भी हमने एक वीडियो किया है। अगर आप यहां पे जाएंगे तो हमने पर्क्स अलाउंस पे भी हमने बात करी है। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या होता
होता है, स्कोप क्या होता है, और क्या कहते हैं बेनिफिट्स आपके क्या क्या मिलते हैं, इन सब पे हम लोगों ने डिटेल बात करी है। और भी आई गेस ऑफिस जो है वो असिस्टेंट मतलब अटेंडेंट पे इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सभी पे मैं डिटेल बात करूंगा। मेक श्योर करें सारे के सारे बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। हर वो इंपॉर्टेंट अपडेट जो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पे आपको इन डेप्थ मिलेगी, डिटेल मिलेगी, ताकि आपकी क्लैरिटी जो है वो अच्छे से हो जाए कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को आपको कैसे फोकस करना है। आपको भी कोई डाउट होता है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर आप लोग मेंशन करिएगा। हालिया हमने चूंकि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, जिसके रिगार्डिंग हमने एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरबीआई असिस्टेंट का जो है वो बैच यहां पे लॉन्च कर दिया है। वो सारे हमारे डिफेंस के सर लोग जो आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं, डेडिकेटेड ईएसएम कैटेगरी का हमने आरबीआई असिस्टेंट का यहां पे बैच लॉन्च किया है। यहां से अपनी स्टडी कर सकते हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हमारे जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन विजन का बैच यहां पे लॉन्च किया है, जो आपका प्री प्लस मेंस की कंप्लीट स्टडी यहां पे करवा रहा होगा। ये आप कहां से कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, या फिर कोई ऐसे स्टूडेंट जो केवल जो है वो रीजनिंग की स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल स्क्रैच से जो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो हमने चाणक्य फाउंडेशन डेडिकेटेड रीजनिंग का कंप्लीट बैच लॉन्च किया है, जो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेस से आपकी फाउंडेशन की स्टडी जो है वो करवा रहे हैं। ये बैच आपको मिल जाएगा बैंक महानायक के अंदर, और रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन के अंदर ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, रीजनिंग नायक क्या होता है, जितने भी बड़े बैचेस एग्जाम ट्यून के अंदर जो है वो लॉन्च होते हैं रीजनिंग के, चाहे पजल विजार्ड हो, नीव फाउंडेशन हो, एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच, आईबीपीएस क्लर्क, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस, देन चाणक्य बैच, ये सारे के सारे बैचेस आपको रीजनिंग नायक के अंदर प्रॉपर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, क्लिक करते ही अगर मैं जाऊं, तो या तो आप इसी वीडियो पे चले जाइए, या फिर कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पे मैंने क्लिक किया, इसके नीचे जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे ये बैंक महानायक की लिंक मिल जाएगी। यहाँ से आप बैंक महानायक अवेल कर सकते हैं। इसके नीचे मैं जाऊँ तो आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन स्पेशल बैच है। इस बैच के माध्यम से आप आरबीआई जो है वो असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। इसके नीचे मैं जाऊँ तो क्या कहते हैं चाणक्य का डेडिकेटेड बैच है, चाणक्य रीजनिंग फाउंडेशन बैच। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको विजन आरबीआई असिस्टेंट का बैच मिल जाएगा। और इसके नीचे और नीचे आप जाएंगे तो आपको एक्स मतलब क्या कहते हैं कंप्लीट रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप डेडिकेट होकर अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। चलिए फिलहाल के लिए, अभी के लिए सेशन को ओवरऑल इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।